नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट परीक्षा। और ये जो परीक्षा है 7 फरवरी को हुआ। पेपर की अगर बात करें तो सेकंड पेपर, और इसी सेकंड पेपर का हम बाल विकास या शिक्षा शास्त्र का मॉडल आंसर देखेंगे, अर्थात कौन से प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो हम सीडीपी का जो 30 प्रश्न है उसी को इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और पूरा इसमें कोशिश रहेगा कि जो सही आंसर जो सीटेट द्वारा ले मॉडल आंसर या जो फाइनल आंसर है, तो वही जो है कोशिश करेंगे कि वही आपका सही सही आंसर हो। मैं नहीं बोलूँगा कि पूरा 30 के 30 सही हो, एक दो गलत भी हो सकते हैं। फिर भी अपने तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन का जो है आंसर हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को अब शुरू। तो सबसे पहले हम बात करें हिंदी में जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका जो मैं अगर बात करूं तो ए और आर दोनों सही है, और ये जो है आर की सही व्याख्या करता है। और उसके बाद अगला हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। तो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल करना, विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर जो है लगभग सभी इसमें प्रश्न है नहीं है, और इसको अगर हम देख रहे हैं तो लगभग सभी जो है हाई टाइप लग रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सबसे कम इस दे ये बोल सकते हैं हाई वाला जो है सबसे कम। तो अगर हम बात करें सबसे कम जो है ए वाला है, पहला, विद्यार्थी को पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। ये इसका जो है सही तरीका नहीं है। अब इसका आंसर होने का कारण मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि विविधता को बढ़ावा, तो अगर विविधता को बढ़ावा देना है तो जो विद्यार्थी हैं जो सीख रहे हैं उसका जो पहले जो जानते हैं सिर्फ उसी के हिसाब से व्यवहार करेंगे तो विविधता वो नहीं सीखेंगे, बल्कि जो पहले जानते हैं वही सीखेंगे। इसलिए यहाँ पर विविधता को बढ़ावा देने का जो सही तरीका ये पहला नहीं होगा। उनका जो पृष्ठभूमि, पहले से जो पृष्ठभूमि है, पहले का जो संस्कृति, उसी के अनुरूप व्यवहार देंगे, अनुकूल व्यवहार देंगे, तो वही सीखेंगे जो पहले के हैं, पहले उनकी जो पृष्ठभूमि है, पहले जो संस्कृति। विविधता इसमें नहीं बढ़ेगा। तो विविधता कब बढ़ेगा? जब विभिन्न प्रकार के अलग अलग उनको पहचान देंगे, अलग अलग संस्कृति का व्यक्त करेंगे, तो उन विविधता को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाता है वो पहला। उसके बाद अगला हम बात करें, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाले चुनौती का सही मेल कौन सा है। तो इसके अगर हम बात करें तीसरा का, तो यहाँ पर लेखन वैकल्प, अगर डिस्ग्राफिया, इम्पैक्ट, फाइन मोटर स्किल एंड स्पेलिंग, ये जो है सही मेल है। और उसके बाद अगला हम बात करें, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। तो चौथा की अगर हम बात करें तो इसमें जो है परिचित और पूर्व में दिनचर्या का पालन करने में ये जो है ज़्यादा सही आंसर लग रहा है। पांचवा की अगर हम बात करें, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमता और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं, तो सही है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है, ये गलत है। इसमें नहीं पूछे है तो ये आपका आंसर यही वाला हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे उसमें जिज्ञासा की भावना जो है बहुत अधिक होती है, कल्पना शक्ति भी ज़्यादा होती है। तो दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण, छठवां जो क्वेश्चन है। तो विद्यार्थी जब स्वयं का त्रुटि विश्लेषण करता है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है, ये वाला सही हो जाता है। जैसे अगर आज के इस एग्ज़ाम को दिलाए हैं 7 वाले को, और इसमें जो है क्या क्या त्रुटि हुआ, क्या मिस्टेक हुआ, उसको अगर फिर से वो देखेंगे, कोई भी जो एग्ज़ाम दिलाए हो, तो जो है जो जो मिस्टेक हुआ है वो लंबे समय तक याद रहेगा, स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात बहुत दिनों तक के याद रहता है अगर कोई भी अगर मिस्टेक हुआ है उसको आप देखते हैं तो।
अगला हम बात करें 7वां प्रश्न की बात करें तो घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्य विधि उन्मुख होता है, ये वाला मुझे जो है सही लग रहा है। और उसके बाद जो है जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संरचनात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता है उन्हें सीखने में खाली स्थान समय लगता है और वह खाली स्थान अवधि के लिए स्मृति में बने रहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो संशोधन की अगर बात करें तो एक तो लंबा समय लगेगा, सीखने में लंबा समय लगता है, और जो लंबे समय तक सीखते हो जो लंबी अवधि के लिए भी स्मृति में बना रहता है। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो तीसरा हो जाएगा। अगला हम बात करें निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। और अगला हम बात करें इसी में कारण है इसमें, तो जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाता है तो इस समय का उपयोग खुद को सीखने और प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो ये 9वां का जो क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ए और आर दोनों सही और एकदम सही व्याख्या कर रहे हैं, एक की जो है आर सही व्याख्या कर रहे हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए और ए की सही व्याख्या आर कर रहे हैं। अगला हम बात करें आपका 10वां क्वेश्चन, तो अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना के अवसर प्रदान किए जाते हैं, वाला आपका सही आंसर लग रहा है, पहला आंसर सही है। अगला हम बात करें तो 11 नंबर जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति बच्चों के व्यवहारिक समझ विकसित करने का करते समय प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं पूछा है, तो वैचारिक समझ विकसित करने का प्रभावी नहीं है तो कौन नहीं रहेगा। तो विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों त्यों ज्ञात करना, तो विद्यार्थियों को जो जैसे जैसे परिभाषा वैसे रटने के लिए बोलेंगे तो ये जो है अच्छी नहीं है, इसलिए दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें 12वां की, तो जो कि आप देख सकते हैं एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं सामाजिक रचनावाद पहला हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करें अगला, तो 12वां के बाद आप 13 नंबर के क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। समानुभूतियाँ समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए, और इसका कारण है भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो आपका जो 13 जो प्रश्न है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये तो सही लग रहा है, ठीक है। सहानुभूति है समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरे की भावनाएं और उनकी भावनाएं का अनुमान के लिए, सही लग रहा है। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है, तो मुझे लगता है भावनाएं और जो संज्ञान है एक दूसरे से संबंधित है, तो यहाँ एक गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए सही है लेकिन आर गलत है, मुझे ये जो क्वेश्चन है पहला लग रहा है। अगला अगर हम बात करें तो एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। और इस प्रश्न 14 नंबर की अगर हम प्रश्न की बात करें तो जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, छात्रों को उनके अधिक संज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, तो ये तो बहुत ईजी है। सक्षम कैसे बनाएंगे, जब उसको प्रोत्साहित करेंगे, कौशल विकसित कैसे करना है सब के बारे में अच्छे से प्रोत्साहित करेंगे तो जो है सक्षम बनेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। 15 नंबर की क्वेश्चन जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, तो व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ये जो है खुद से जो है रुचि हो, खुद के कार्य से आनंद होगा तो जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। खुद से अंदर से मिलता है, उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि मुझे इस टाइप का करना है, इस काम करने में अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है। अगला हम बात करें 16 नंबर के क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को प्रभावित करती है। तो ये तीसरा हो जाएगा इसका आंसर, प्रकृति परिवेश वाला, नेचर, यहाँ से आप देख सकते हैं नेचर नर्चर। अगला हम बात करें 17, तो खाली स्थान के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज होती है। यौन यहाँ से आप देख सकते हैं, व्यावसायिक पहचान की अगर बात करें तो इसका सही आंसर आपका
किशोरावस्था हो जाएगा। और उसके बाद अगला हम बात करें 18 नंबर के, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। सामाजिकरण समाज के रीति रिवाज और अनुष्ठानों को प्रेरित करने की सरल विधि है। तो सामाजिकरण सरल विधि नहीं है, एकदम सरल विधि नहीं है, तो ये आपको गलत लग रहा है मुझे। और प्रश्न नंबर 18 की अगर बात करें तो ये सही लग रहा है। ठीक है, तो जो समाज के मूल्य है, समाज के दुदंड है, जो बच्चे हैं प्रत्यक्ष रूप से देख सीखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी सीखते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। और ये सरल प्रक्रिया तो नहीं है सामाजिकरण, तो ये सही और आर गलत रहेगा, तो सही आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। बाकी देखते हैं इसमें क्या लेते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें 19 नंबर का जो क्वेश्चन की बात करें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न है। तो 19 की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है इसमें अमूर्त तर्क यही होनी चाहिए। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर खालिस्तान के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। 20 नंबर का जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 20 नंबर क्वेश्चन, मुझे इसका सही आंसर लग रहा है संस्कृति। तो जीन पियाजे संस्कृति पर बात नहीं किए हैं, लेव विगोत्स्की जो है संस्कृति और समाज पर बात किए, तो इसलिए इसका आंसर सही 4, 20 का 4। और उसके बाद अगला हम बात करें 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। और 21 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ से दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे परिणाम से बचाओ। 22 नंबर की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जीन पियाजे और लेव विगोत्स्की के दृष्टिकोण से कौन सी मान्यता समान है। तो बच्चों का विकास चरण में होता है, संस्कृति सीखने पर गहरा प्रभाव, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। और वहीं अगर अगला है बच्चे, चौथा नंबर भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करता है। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर की बात करें तो बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ये वाला जो है सही लग रहा है, तीसरा होना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि आपका जो है 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर की बात करें तो बच्चे में बहुत क्षमता होती है जिसमें कार्य भी शामिल है जिन्हें वे एक दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। और उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना चाहिए। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो ये 24 नंबर का जो क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये तो गलत ही लग रहा है, पोषित नहीं किया जा सकता। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है, इसे पोषित नहीं किया जा सकता। बुद्धि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, उतने ज़्यादा बुद्धि बढ़ेगा, तो पोषित किया जा सकता है, तो इसलिए तो सही गलत लग रहा है। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन को उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना चाहिए, तो ये सही लग रहा है। और आर गलत है, इसलिए पहला आंसर मुझे सही लग रहा है। 25 नंबर की बात करें, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिक के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही कि वे, अब यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर है और सभी जेंडर लेने संबंधित, तो सभी जेंडर है अर्थात इसमें जेंडर रूढ़िवादी को तोड़ने की कोशिश है, इसलिए तीसरा इसका सही आंसर। अगला हम बात करें 26 नंबर, जो कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो 26 नंबर की अगर बात करें तो सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती जबकि लड़के बुद्धिमान और रूपदार होते हैं, ये तो गलत है पहला। उसके बाद जो है दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं, ये भी गलत लग रहा है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर की बात करें तो ए और आर दोनों गलत हैं, दूसरा सही हो जाएगा। अगला हम बात करें 27 नंबर का, तो विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन विविधता का सामान्य चित्रण से सही आंसर लग रहे।
उसके बाद अगला हम बात करें, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, कहलाता है। तो इसका जो है ये वाला है तीसरा मापदंड संदर्भित, क्राइटेरिया रेफरेंस। अगला हम बात करें 29 नंबर का, तो कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 29 का आपका जो सही आंसर की बात करें, सीधा हम बात करते हैं तो पहला और तीसरा। तो आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय सही प्रकार को प्रभावित करनी चाहिए। आकलन को छात्रों को सीखने का डर तनाव पैदा करना चाहिए। नहीं, ये नहीं, यहाँ पर तीसरा तनाव पैदा करना है तो गलत है, तो ये नहीं होगा। एक तो आकलन को अपने आप में सीखने का अनुभव प्रक्रिया, पहला और दूसरा यहाँ से सही है, तो पहला दूसरा है। तो इसका जो पहला और दूसरा जिसमें है वो आएगा, तो आपका ये चौथा, तो चौथा इसका सही रहेगा। पहला और दूसरा जिसमें ये चौथा रहेगा, क्योंकि कथन सही है बोल रहे हैं, तो डर तनाव है तो बिल्कुल ही गलत हो जा रहा है। पहला और दूसरा, अर्थात इसका जो है चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन की बात करें सीडीपी के अंतर्गत, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। तो अखबार के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं। उसके बाद अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों को लेखन निहित मान्यताओं की पहचान करें। तो इसका सही आंसर जो है ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, तीसरा। बाकी देखते हैं और क्या लेते हैं। तो इसका जो है तीसरा होना चाहिए। तो इस तरह से सीडीपी है, जिसमें कौन से आंसर ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी दिया गया, अर्थात मॉडल आंसर क्या हो सकता है उसकी जानकारी दिया गया। जानकारी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।